मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली फलितम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ, इसके शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार की एक गाथा के उपरांत टीकाकार मुंडराज पद्म मलधारी देव श्लोक कहते हैं। वो श्लोक 180 पेज नंबर 445 श्लोक का पाठ करते हैं। प्राश्चितं भवति सततं स्वात्मचिन्ता मुनिनां मुक्तिं यान्ति स्वसुखतयस्तेन निर्धूत पापः। अन्या चिंता यदि च यमिनां ते विमूढा स्मराता पापः पापं विदधति मुहुः किं पुनश्चित्रमेतत्। कि मुनियों को स्वयं आत्मा का चिंतन वह निरंतर प्राश्चित है। पूर्व गाथा में आचार्य कुंद भगवान ने कहा, प्रायः चित्त माने प्राश्चित। प्राश्चित की व्याख्या करी थी। प्रायः चित्त प्रचुरपने उपयोग का स्वरूप में एकाग्र रहना वह प्राश्चित है। और फिर गाथा में आचार्य परमात्मा ने फरमाया कि यह मुनियों को निरंतर कर्तव्य है। निरंतर कर्तव्य है यानी शुद्ध उपयोग रूप अपने उपयोग को स्वरूप में एकाग्र रखना प्रचुरपने। प्रायश्चित, प्रायश्चित है ना, प्रायः चित्त, तो प्रचुरपने अपने स्वरूप में एकाग्र रखना ये मुनियों का निरंतर कर्तव्य है। ये कहा था ना। तो उसकी टीका करते हुए पद्म मलधारी देव ने कहा था कि सहज वैराग्य के वैराग महल के शिखर के शिखामणि यह पद्म प्रभ, इसका कर्तव्य तो स्वरूप में लीन रहना ही है। वही बात को अब वे अपने कलश द्वारा कहते हैं कि मुनियों को स्वयं आत्मा का चिंतन, चिंतन माने एकाग्रता, स्वयं आत्मा का चिंतन वह निरंतर प्राश्चित है। फिर कहा, निज सुख में रति वाले वे मुनि तेयो। जो मुनिराज हैं वे निज सुख में रति वाले हैं। मुनिराज को कहाँ मजा आता है कि निज सुख में जो रतिवंत हैं, जो निज सुख में ही एकाग्र रहते हैं,
तो कहा निज सुख में रति वाले वे तेयो, वे मुनिराज वे क्या करते हैं कि वे प्रायश्चित के द्वारा, प्रायश्चित को फिर वही लगाओ, प्रायः चित्त प्रचुर पने उपयोग की एकाग्रता का परिणमन, प्रचुर पने स्वरूप में अपने उपयोग की एकाग्रता का परिणमन, इसका नाम प्रायश्चित। तो वे निज सुख में जिनको रति वर्तती है, ऐसे वे मुनिराज प्रायश्चित द्वारा पाप को खकेरी मुक्ति ने पामे छे। पाप को खकेर करके मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ऐसा थोड़ा उसको विजुअलाइज करो। खकेर करके शब्द लिया ना, खकेर करके अर्थ है कि जो कोई भी राग का कणिका भी है, पुण्य की पाप की, दया दान व्रत अथवा पाप तो है नहीं उनकी प्रवृत्ति में, लेकिन जितना भी पुण्य भाव शुभ भाव है वो राग की कणिका को यहाँ पाप कहते हैं। नियम सार में उसको पाप कहा। अपन ने देखो ना कितनी बार लिखा है इसमें, स्वय सुख रत स्तेन निर्धूत पापा मुक्तिम यान्ति, स्वय सुख रत यस्तेन निर्धूत पापा। अब मुनिराज को कौन सा पाप है कि जो कोई भी छठवें गुण स्थान के योग्य, जो शुभ भाव रूप वृत्ति रूप से उठ आने वाले कर्तव्य तो स्वरूप में लीनता का है, निरंतर कर्तव्य है और वे निरंतर प्रायश्चित में वर्तते हैं। जो थोड़ा आता है उसको भी वे खकेर करके निकाल देते हैं और उसकी समाप्ति पर क्या प्राप्ति होती है कि मुक्ति की प्राप्ति होती है। गुरुदेव श्री फरमाते हैं इस संबंध में कि खकेरी ने मुक्ति पामे छे, यानी शुभ अशुभ राग, अशुभ राग तो साथ में कहा वो, क्योंकि उतना जो अभी है अबुद्धि पूर्वक का उतना संज्ञा रूप मौजूद है, उसको भी ले लो। तो शुभ अशुभ राग को खकेर करके नाश कर देते हैं। तो क्या ये तो नाम मात्र कथन है, वो तो स्वयं उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वो नाश को प्राप्त होता है। ऐसा प्रायश्चित द्वारा पाप को खकेर करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। फिर कहा कि ये तो मुनियों का एक पंक्ति डेढ़ पंक्ति आई ना। मुनि कौन है कि जो निज सुख में रति वाले हैं, और कौन है मुनि कि स्वयं आत्मा का चिंतन माने स्वयं आत्मा में एकाग्रता रूप निरंतर अपने प्रायश्चित भाव में वर्तते हैं, क्योंकि प्रायश्चित मुनियों का निरंतर कर्तव्य है। इसलिए अब कहते हैं कि जो मुनि, यानी जो मुनि रूपता तो दिखती है, किंतु जो मुनि स्वयं आत्मा के सिवाय अन्य चिंता होए, यानी चिंता यानी क्या, यहां वो फिकर चिंता नहीं, चिंता माने जो उनका उपयोग स्वयं आत्मा के सिवाय कहीं अन्य स्थान पर अन्य विषयों में जाता है, उसको कहा अन्य चिंता। चिंता माने फिकर नहीं, चिंता माने उपयोग की। यहाँ तो प्रायश्चित चल रहा है ना, तो अपने तो ब्लैक बोर्ड पे बड़े अक्षरों में लिखा है जब तक ये अधिकार चल रहा है कि शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार। तो प्रायः चित्त प्रचुर पने उपयोग की स्वरूप में एकाग्रता को प्रायश्चित कहते हैं। अब वो उस आधार पर सब चर्चा है। तो जिनका चित्त, जिनको अन्य प्रकार के विषयों में उपयोग जिनका भ्रमता है, भले देव गुरु शास्त्र में भ्रमता हो,
चाहे वह समूह शरण में जाने के लिए भ्रमता हो, वह, अभी यहां बहुत गंभीर शब्द डाल दिया, वह विमूढ़, विमूढ़, विमूढ़ माने मूढ़ता विशेष, विमूढ़ कामार्थ पापियों, दोबारा से एकदम सन्नाटा आ जाता है जब शब्द बहुत कठिन इस्तेमाल करते हैं ना मुनिराज टीका करते हुए। फिर दोबारा से, जो मुनि स्वयं आत्मा के सिवाय अन्य चिंता माने अन्य विषयों में अपने उपयोग को भ्रमाते हैं और प्रायश्चित रूप अपने कर्तव्य से विमुख रहते हैं, वे विमूढ़ हैं, कामार्थ हैं, पापी हैं। 3 शब्द। विमूढ़ हैं क्यों कि मुनि धर्म अंगीकार किया है तो स्वरूप की साधना रूप होता है मुनि धर्म, और उसको छोड़कर अन्य विषयों में जो चित्त जाता है ये विमूढ़ता है। एक दूसरी बात, कामार्थ, कामार्थ माने इच्छाओं को, अपने इच्छा रूपी जो वृत्ति है उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो कामार्थ शब्द लिया। काम माने इच्छा होता है, काम का संकुचित अर्थ है विषय भोग और काम का विस्तृत अर्थ है इच्छा। कोई इच्छा हो उसको काम में डालते हैं। तो कामार्थ पापियों, पापियों शब्द क्यों कहा कि पाप नाम राग, जो राग का अंश भी है वो पाप है, और जिसने अपने स्वयं आत्मा के चिंतन नाम उसमें लीनता वाले प्रायश्चित भाव जो उनका निरंतर कर्तव्य है उसको छोड़ दिया है, तो वे फिर कौन हुए कि वे राग में रत होने वाले हुए। ऊपर क्या लिखा था, निज सुख में रति वाले। वे तो मुनि हैं और मुनि होकर के भी निज सुख में रति न करते हुए कामार्थ भाव नाम अन्य अन्य विषयों में रतिवंत हैं, सो वे पापी हैं। कठिन कठिन शब्द हैं ये। मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव आज से 1000 वर्ष पहले की बात है। गुरुदेव 900 वर्ष कहते हैं तो 60 वर्ष तो इसी को हो गए। फरी, फरी माने पुनः, पुनः पाप को उत्पन्न करते हैं। पाप कैसे उत्पन्न करते हैं कि देखो राग वृत्ति में वर्तते हैं ना, तो अपने कर्तव्य जो निरंतर प्रायश्चित रूप कर्तव्य है, जो प्रचुरपने अपने स्वरूप में एकाग्रता का जो कर्तव्य मुनिराज का है, उसको छोड़कर जो रागादि भाव रूप वृत्ति करते हुए उपयोग को अन्य विषयों में भ्रमाते हैं, तो अन्य विषयों में भ्रमाने से वह वास्तव में देखो तो अपने सम्यक्त को भी खो बैठते हैं। यदि है तो खो बैठेंगे। क्यों खो बैठेंगे कि राग की रुचि में वर्तन करना ही मिथ्यात्व की का परिचायक है। राग की रुचि माने मिथ्यात्व और वीतराग की रुचि ये सम्यक। आता नहीं है छेड़ाला में रुचि शब्द का प्रयोग किया है। पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि, रुचि माने उसमें ही आप रूपता रूपी श्रद्धा, इसका नाम रुचि है। तो राग की रुचि, राग की रुचि तो उसमें राग में ये करना चाहिए, बस हो गया खत्म, मामला खत्म। मुनि अवस्था भले बाहर में कुछ भी दिखता हो, मुनि न रहा।
देखो गुरुदेव श्री का व्याख्यान देखता 446 यहीं से देखते। निज सुख में रति वाले मुनि इसको कहिए। लो 446 है बीच में, ऊपर की 5 एक लाइन छोड़ के। निज सुख में रति वाले मुनि इसको कहिए। ले मुनि की व्याख्या हो गई। जो निज सुख में जिनको रति वर्तती है वे मुनि हैं। अपने आनंद में प्रेम वाले जिनको निज आनंद में रति है, अरे सम्यक दृष्टि को भी निज रति आनंद में होती है। आनंद में होती है माने आनंद स्वरूप इस चैतन्य परमात्मा की ही रुचि होती है, अन्य की रुचि नहीं होती है। हाँ यही आया ना अभी जो 206 गाथा चली। उसमें गाथा 23 प्रवचन सार का भी गुरुदेव ने संदर्भ लिया। आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान गे प्रमाण गे लोकालोक प्रमाण। तो उसमें मूल तो लेना है आत्मा ज्ञान प्रमाण है। ही लिया। देखो सम्यक दृष्टि को भी निजरति आनंद में होती है, लेकिन आनंद थोड़ा होता है। सम्यक दर्शन में अभी प्राथमिक भूमिका में इसे जगन्य साधक भी कहते हैं, इनको आनंद थोड़ा होता है। 5वें गुण स्थान में विशेष होता है, मुनि को विशेष होता है, मुनि को उससे भी विशेष होता है। अब विशेष में भी कई गुना फर्क होता है राकेश भाई, थोड़ा थोड़ा फर्क नहीं होता। गुण स्थान की गिनती में तो एक एक अंक का फर्क दिखता है, लेकिन अंतरंग शुद्धि, अंतरंग आनंद और वीतरागता में बहुत गुना फर्क, असंख्यात गुना फर्क होता है। संग्रहण से है वो तो। देखो क्या कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि सुख में रति वाले वे मुनिराज वे उस तेयोते, तेयोते, तेयो माने वे मुनि, ते माने उस प्राश्चित द्वारा, ते लगेगा, ते शब्द है ना वो प्राश्चित के साथ लगेगा। उस प्राश्चित द्वारा पाप को खकेरी। प्राश्चित यह क्या है? प्राश्चित स्वरूप में एकाग्रता, अतीन्द्रिय आनंद में उग्रता, ये प्राश्चित है। तो वे उस प्राश्चित द्वारा पाप को खंखेरी, पाप को खंखेरी, खंखेरी माने एकदम जैसे कोई वृक्ष हो तो उसमें से खखेर करके सब गिरा दो, ऐसे। तो खखेर करके, खखेर कर ऐसा कहा, पुण्य पाप दोनों को पाप कहा है। ये बात हर बार कहते हैं गुरुदेव, और वैसे नियम सार में ना भी कहें तो अपने को सीधा लगाना चाहिए कि पाप माने पुण्य पाप दोनों, शुभ और अशुभ भाव दोनों को खकेर करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। देखो गुरुदेव श्री कहते हैं मार्ग भी बताया और मार्ग का फल भी बताया। मार्ग क्या बताया? निरंतर प्राश्चित ये मार्ग है, और मुक्ति का, मुक्ति की प्राप्ति ये मार्ग का फल है। मार्ग भी बताया, मार्ग का फल भी बताया। अंतर आनंद स्वरूप में रति यानी कि प्रेम और आनंद का वेदन, ऐसा ही प्रेम नहीं छूचा। प्रेम यानी वो आनंद स्वरूप आत्मा के प्रेम में, रुचि में, उसमें ही रत रहते हैं और आनंद का वेदन करते हैं। मुनिराज की जो आत्मा आराधना है, साधना है, साधु कहा ना, साधते इति साधु। साधु किसे कहा? जो साधते हैं,
आत्मा को, तो क्या कष्टों से साधते हैं? आनंद से साधते हैं। ऐसा आनंद जो हमने अभी तक समझो कि उसका अभी अंश भी आस्वाद में चखने में आया नहीं, ऐसे प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद से साधते हैं। इंद्र नरेंद्रों को भी वो आनंद प्राप्त है। यानी कोई ऐसी आती चर्चा, वो याद आ गई, वो उससे कोई ऐसे हिसाब लगाना चाहे इससे इतने गुना अनंत गुना, अनंत गुना भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि इंद्र नरेंद्रों को जो संयोग के काल में उन पर लक्ष्य करते हुए जो इंद्रिय सुख रूप भाव है, वो खरेखर तो दुख है स्वतंत्र भाई। अब दुख को कितने गुना कहें कि अतीन्द्रिय सुख कहलाएगा? जाती अलग। उसको तो अनंत गुना कहने में वो सुख की जो व्याख्या करना चाहो या विचार करना चाहो, वो उल्टे को प्राप्त होएगा, विपरीतता को प्राप्त, विपरीत ही होगा। गुणा करोगे ना तो विपरीतता को जाएगा। अंतर आनंद स्वरूप में रति प्रेम और आनंद का वेदन। अब देखो क्या कहा, ये शब्द गुरुदेव का, इस वेदन द्वारा पाप अर्थात शुभ अशुभ भाव इसको खकेर करके इसका नाश करते हैं, इसके वेदन द्वारा। तो वेदन के द्वारा का क्या अर्थ है? अरे उपयोग स्वरूप में एकाग्र है, परिणति में आनंद की के फुहारे फूटे हैं, तो वो आनंद का वेदन चालू है और शुभ अशुभ भाव का विनाश है, और मुक्ति को प्राप्त करते हैं खकेर करके। फिर होता है उसे कहा खकेर करके, होता है वो तो कहने में आया खकेर करके। जैसे कोई एक थोड़ा उदाहरण के लिए, जैसे किसी को कोई रोग हुआ संक्रमण, अब वो संक्रमण दूर होता है निरोगता की प्राप्ति से, तो वो कहने में आएगा कि रोग को दूर करते हैं। अब रोग को क्या दूर करते हैं? वे तो निरोगता को प्राप्त करते हैं, तो रोग स्वतः दूर होता है। एक समझने के लिए, हाँ, ये तो अपने स्वरूप में प्राश्चित नाम प्रचुर पने एकाग्रता के द्वारा आनंद के वेदन में रमते रमते उस आनंद भाव को प्रति पर्याय में भोगते वेदते आस्वादते हैं, और वहां फिर शुभ अशुभ भाव रूपी पाप उत्पन्न होता नहीं। तो कहते हैं पाप को खकेर करके, खकेर करके तो कहने में आया है, होता ही है उसका तो नाश। यहां तो समझाना है ना, तो देखो कहते हैं खकेरवू क्या छे, कोई खकेरना है पाप को ढूंढ ढूंढ करके। अब ये पाप रह गया, अब की से इसका विनाश कर देते हैं, फिर कल उसका करेंगे या अगले से। खकेरवू कहाँ है? अंतर में आनंद में रमते ध्यान में होते हैं मुनिराज, तो राग उत्पन्न होता नहीं, और इसको खकेर डाला ऐसा कहने में आता है। राग को खकेरना ऐसा कहाँ है? क्या गजब की बात है। इतने शब्द में जरा विचार करो कि जिन शासन में जिनेन्द्र देव ने यह उपदेश ही नहीं दिया कि तुम राग का नाश करो, ये उपदेश भी नहीं दिया कि तुम कर्मों का नाश करो, उपदेश तो ये दिया तुम कर्मों से और रागादि से भिन्न हो,
ऐसे अपने पवित्र स्वरूप को जानकर, पहचान कर, उसका भान करके, उसकी प्रतीति करके, उसकी एकाग्रता में रहो। उपदेश तो इतना है, ये काम तो स्वतः होता है और उसकी तरफ देख करके तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि राग के नाश के लिए उपयोग को लगाओगे तो राग में जाएगा ना उपयोग, तो वह तो बहिर्मुखता में राग की उत्पत्ति होती ही है, ये नियम है। कैसे हो? यानी कभी विचार में लो, यहां तो फरमाते हैं ना गुरुदेव श्री, विचार में लो कि राग के नाश का उपदेश नहीं दिया, कर्मों के नाश का उपदेश नहीं दिया। जिनेंद्र परमात्मा ने न दिया, उनकी परंपरा में आचार्य भगवंतों ने न दिया, और उस परंपरा में आए हुए वर्तते हुए ज्ञानी धर्मात्माओं ने भी न दिया, क्योंकि वह जैन शासन की परंपरा ही नहीं है। राग के नाश करने का उपदेश नहीं है। तुम वीतराग स्वरूप हो, वीतराग भाव द्वारा इस वीतराग स्वरूप को देखो, जानो और इसमें वीतराग भाव से एकाग्र होकर परिपूर्ण वीतरागता को प्राप्त करो। बताओ, इसमें वीतरागता एक भले नास्ति परक शब्द हो, लेकिन राग के नाश करने की कब कही? देखो, राग को खकेरना ऐसा कहाँ है? ये तो 34वीं गाथा समय सारजी परमागम उसमें आ गई है। राग का नाश भी नाम मात्र है। राग का नाश आत्मा करता है, ये नाम मात्र कथन है, ये कहने की बात है। ये तो आत्मा आनंद स्वरूप में रमता है, इसलिए राग की उत्पत्ति होती नहीं। उसने राग को खकेर दिया, ऐसा कहने में आता है, ऐसी बात है। उसमें पूछा, कहना कुछ आचरना कुछ, कहते भाषा किस प्रकार कही जाए? नीचे देखना, जो मुनियों को, यानी जे मुनियों को, जिन मुनियों को स्वयं आत्मा सिवाय अन्य चिंता होए। अब ये एक लाइन का अर्थ हो गया था, इस श्लोक का अर्थ में 3 लाइन है, 1.5 लाइन का हो गया, 1.5 का बाकी। जे मुनियों को स्वयं आत्मा सिवाय देखो अन्य चिंता होए, अन्य द्रव्य की कोई भी चिंता होए, यानी उसमें उपयोग जाता होए, पंच परमेष्टि की भी यदि चिंता होए, यानी पंच परमेष्टि के स्मरण आदि में भी यदि उपयोग जाता होए तो राग है। अन्य चिंता होए तो वे विमूढ़ है, कामार्थ नाम इच्छा के कामी है, इच्छाओं के इच्छुक हैं, इस वीतराग स्वभाव के प्रीतिवंत नहीं, अपने इस आनंद स्वरूप के प्रीति वाले नहीं है। वे तो इच्छाओं के कामी हैं। खरी खरी बात है और असली बात है। कहते हैं कि कामार्थ नाम इच्छा के कामी है, वे पापियों, ये भी बहुवचन लेकर के कहा, पापियों फरी पाप ने उत्पन्न करे छे, पुनः पाप को ही उत्पन्न करते हैं। मुनि मुनि को कहते हैं। कहने वाले, श्लोक कहने वाले कौन है कि मुनिराज? वे किससे कहते हैं? कि मुनियों को कहते हैं कि जो मुनि स्वयं आत्मा के सिवाय अन्य चिंता माने उपयोग की वृत्ति को अन्य विषयों में लगाते हैं, वे विमूढ़ हैं, कामार्थ हैं, पापी हैं और पुनः पाप को उत्पन्न करते हैं। मुनि मुनि को कहते हैं, स्वयं मुनि हैं, अपना आनंद स्वरूप भगवान, इसमें से बाहर निकलते पर द्रव्य तरफ लक्ष्य जाते
चाहे तो पंच परमेष्टि हो, इनका स्मरण हो तो यह शुभ राग है। यह कोई धर्म नहीं, ये कोई मुक्ति का कारण नहीं, इसलिए कहा पापी। अब वो पापी की व्याख्या समझना पड़ेगी। हम पापी पाप किसे कहते हैं कि जो कषाय रूप कषाय की तीव्रता वाले, जो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के संज्ञा से जानने में आने वाले, उनको ही पाप कहते हैं। पर जो पाप की असल व्याख्या है कि जो पतित करे उसे पाप कहते हैं। तो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये लोक में पतित करने वाले होने से पाप नाम की संज्ञा को प्राप्त है। लेकिन जो इस आनंद स्वरूप अपने चैतन्य भाव से पतित करे, वो प्रत्येक परिणाम पाप है। ऐसा ये तो पारलौकिक बात चलती है ना, यहाँ लोक में घूमने की बात नहीं चलती है। यहाँ तो ये लोक की चार लोक में जो परिभ्रमण रूप जो चल रही है, इससे छूटकर मुक्ति की बात चलती है। तो मुक्ति किसके आलम्बन से है कि ये स्वरूप के, और स्वरूप से जो पतित करे वो प्रत्येक परिणाम पाप है। इसलिए वो शब्द देख के घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, पापी तेरे स्वयं स्वभाव का आश्रय छोड़ करके यदि पर पदार्थ के आश्रय में रुक गए हो तो पापी हो। सीधी बात, इसे कहते हैं दो टूक बात। पापियों फरी पुनः पाप को उत्पन्न करते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है। ये 180 कलश हुआ, 114 गाथा का अपन पाठ करते हैं। कोहादि सग भाव खय पहुदि भावनायण गहणम पायच्छित्तम भणिदम णीय गुण चिंतायणे चयदो क्रोधादि निज भावोतणा क्षयादि निजे भावना ने आत्मगुण नि चिंतना निश्चय थी प्रायश्चित्तमा। टीका की प्रथम लाइन देखना। यहाँ इस गाथा में सकल कर्मों को मूल से उखाड़ देने में समर्थ ऐसा निश्चय प्रायश्चित कहने में आया है। फिर भाषा वही है ना, सकल कर्मों को मूल से उखाड़ देने में। अपन ने जब इस अधिकार की उत्थानिका पढ़ी थी, उसमें कहा था द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म के संन्यास रूप जो स्वरूप आलम्बन वाला जो शुद्ध निश्चय प्रायश्चित है, उसकी चर्चा इस अधिकार में करेंगे, है ना। तो सकल कर्मों को मूल से उखाड़ देने में समर्थ, एक एक को चुन चुन के उखाड़ने में। नाना ये तो स्वरूप में प्रचुर पने, उसमें एकाग्रता वर्तने से ये सब स्वतः ही मूल से गायब हो जाते हैं। तो कहने में आता है मूल से उखाड़ देने में समर्थ। किसकी व्याख्या यहाँ करेंगे आचार्य भगवान कि निश्चय प्रायश्चित की यहाँ व्याख्या या कहने में आया है, मानो व्याख्या करेंगे। अन्व्यात क्रोध आदि स्वकीय भाव क्षय प्रभृति भावनायाम
बहुत गंभीर बात है, ऐसे सामान्य कथन नहीं है ये। आचार्य कुंद भगवान, जिन्हें हम मंगलाचरण में गौतम स्वामी के बाद याद करते हैं, महासमर्थ आचार्य, जिनका इस युग में आना हम भव्य जीवों के लिए हमारी कोई भली होनहार का सूचक है। ऐसे वे कुंद देव क्या कहते हैं, जरा बात को पकड़ना, इसकी गंभीरता विमल भाई साहब। क्रोधादि स्वकीय भाव, स्वयं से किए हुए, कर्म कराता नहीं, निमित्त कराता नहीं, निमित्त नाम जो संयोग है वे कराते नहीं, कर्म का उदय कराता नहीं, अपनी परिणति में उत्पन्न होता हुआ जो कुछ भी क्रोधादि में सब ले लेना, तीव्र कषाय मंद कषाय सब, ऐसा कषाय का राग द्वेष रूप परिणाम है ना। तो वो राग द्वेष रूप परिणाम जो विकारी भाव है, कोई अन्य कराता नहीं, स्वकीय है किंतु स्वभाव कीय नहीं। स्वकीय तो है, स्वभाव कीय नहीं। इतनी सी बात यदि अपने पकड़ में आए निर्देश बाबू, तो क्या फायदा हो जाएगा कि हमारी परिणति में है इसलिए दूर करने योग्य है, और स्वभाव किए नहीं है इसलिए दूर होने योग्य है। स्वभाव होते तो मिटते नहीं, और हमारे में नहीं तो मिटाना क्यों? अब कर्म कराता है तो कर्म से दरखास्त लगाओ कि हाँ, अनादिकाल से आप हमारी परिणति में ये निरंतर रागादि उत्पन्न कर रहे हो, अब आपसे निवेदन है कि हम पे कृपा करके थोड़ी मेहरबानी करो और ये रागादि की उत्पत्ति बंद करो। एकदम नहीं कर सकते हो तो धीरे धीरे करो। जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? स्वयं किए है लेकिन स्वभाव किए नहीं। इतनी सी बात में पूरा मोक्ष मार्ग की चाबी हाथ आ जाती है। अभी वर्तमान में क्या है? वर्तमान में हम है कि नहीं? तो है तो क्या है कि शुद्ध पवित्र आत्मा, एक रूप, त्रिकाली ज्ञान, आनंद स्वरूप, सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व आदि अनंत शक्तियों का पुंज हाजरा हुजूर विद्यमान है, और परिणति में अशुद्धता राग आदि भाव है। बोलो इसके अलावा इसकी बैलेंस शीट में क्या निकलेगा? बैलेंस शीट बनाओ अपनी। यही आया ना, त्रिकाल एक रूप रहने वाला ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप पवित्र अनंत शक्तियों का पुंज, एक रूप भगवान आत्मा, और वर्तमान परिणति में रागादि अशुद्धता। और बताओ बैलेंस शीट में क्या है? और अब इन दोनों में चाहिए क्या? कि हमें तो अपना वह पवित्र अनंत शक्तियों का पुंज, वो आत्मा परिणति में चाहिए, जबकि परिणति में अशुद्धता है। तो अशुद्धता है सो कहां से आई? इस पवित्र वस्तु में से आई नहीं, बाहर से लाई नहीं गई। तो स्वयं किए है लेकिन स्वभाव किए नहीं। स्वभाव किए नहीं इसलिए दूर हो सकती है, और स्वयं किए है इसलिए मुझे ही दूर करना है, किसी अन्य की आवश्यकता। एक ही शब्द कितना गजब का है। क्रोधादि स्वयं किए भाव छे प्रवृत्ति भावनायाम। क्रोध आदि आ गया ना, तो क्रोध में ले अपन तो द्वेष रूप भाव ले लो, और आदि में राग रूप भाव ले लो। अब दो आ गए अपने सामने, एक ही शब्द में से, क्रोध आदि में से राग और द्वेष। राग द्वेष में क्या आ गया कि जगत की जितनी मलिनता है वो सब आ गई। क्रोध आदि स्वकीय भावों का, अपने विभाव भावों का, क्या शब्द ब्रैकेट में भी लिखा, अपने विभाव भावों का
क्षयादि की भावना में रहना, इन्हें दूर करने की भावना में रहना और निज गुणों का चिंतन करना। निज गुणों का चिंतन करना यानी अपने अनंत गुण समुदाय स्वरूप एक अभेद यह इस पुंज स्वरूप अपने आत्मा का चिंतन नाम उसमें एकाग्रता करना, वह निश्चय से प्रायश्चित कहा गया है। इसकी आगे टीका की चर्चा और गुरुदेव श्री के व्याख्यान की बात अपन आगे की स्वाध्याय में